बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों के को कोटि कोटि नमन। साथियों, ये जो कार्यक्रम और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथीगण, बहनें और सामने बैठे हुए मेरे माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथीगण, बच्चे, साथियों, आज एक दिवसीय सामाजिक चिंतन शिविर जो आपके उड़वा गांव में लगा है, जिसका विषय है एकता, शिक्षा, समानता, सामाजिक कुरीतियां, संवैधानिक अधिकार, किसानों का शोषण, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। साथियों, ये जो समस्या है भारत में, वो एक राष्ट्रीय लेवल की समस्या है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। साथियों, इस देश में तमाम विदेशी आए और उनके आने का और यहां से जाने का प्रमाण भारत के इतिहास में मिलता है। सबसे पहले एक विदेशी आया जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं, जिसके पुरखे यूरेशिया से चलकर भारत आए थे। साथियों, आज देश पर उन्होंने तमाम तरीके से व्यवस्था बनाकर सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, हर तरीके से हमारे लोगों को गुलाम बना रखा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। 15 अगस्त 1947 को एक अंग्रेज नाम का विदेशी भारत छोड़कर गया था और एक ब्राह्मण नाम के विदेशी के हाथ में सत्ता सौंप कर गया। साथियों, हमारे लोगों को लगता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे लोग आजाद हो गए। नहीं, हमारे लोग अंग्रेजों से गुलाम थे, ब्राह्मणों की व्यवस्था के गुलाम थे। हम दोहरी गुलामी में जी रहे थे, लेकिन एक देश का शासक गया, दूसरा शासक बन गया, एक विदेशी गया, दूसरा विदेशी शासक बन गया। हम आज भी गुलाम। सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, और ट्रांसफर पावर होने के बाद ये देश की व्यवस्था ये 3% यूरोपियन विदेशी ब्राह्मणों के हाथों में आ गई और आज हमारे लोग पूरी तरह से गुलाम हैं। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से पहले। भारत की व्यवस्था जो थी वो मनुस्मृति आधारित व्यवस्था थी। हमारा जीवन, हमारे पुरखों का जीवन बस से बदतर था, जानवरों जैसी जिंदगी थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो इस बहुजन समाज, हमारे लोग बहुजन समाज के नाम से केवल एससी की बात करते हैं, बहुजन समाज के नाम पर केवल जाटल की बात करते हैं। बहुजन समाज का मतलब है ओबीसी, एससी, एसटी और इससे धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, लिंगायत। इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें जातियां दुश्मन ने बनाई, हमको बांटा, वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, धार्मिक व्यवस्था बनाई और वो बांट कर हमारे ऊपर शासन कर रहा है। और हमारे लोगों को चिंतन शिविर की बात छोड़िए, उनको पता ही नहीं हमारा दोस्त दुश्मन कौन है। हम दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त समझ रहे हैं, इसीलिए हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं दिन पर दिन। भारत में गरीबी थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भुखमरी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं था, बेरोजगारी
बेटी, सामूहिक बलात्कार बहन बेटियों के नहीं होते थे, और तमाम जो समस्याओं का निर्माण किया है ये 3% यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों ने भारत में किया है, और संविधान के विरोध में जाकर हमारे ऊपर वो शासन कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। हमें अपने दुश्मन से सतर्क हो जाना चाहिए। वो जो धर्म जाति के एजेंडा वो चलाता है, हम लोगों को समझना चाहिए। वो देखता है जब SC ST इकट्ठे होते हैं तो SC ST के जातियों में झगड़ा लगाता है, जब OBC SC इकट्ठे होते हैं तो वो SC OBC में झगड़ा लगाता है। और मैं बता रहा हूं आपको, एक रिकॉर्ड उठा लीजिए, सबसे ज्यादा SC ST एक्ट OBC पर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे OBC के लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करके पंडित जी के दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो जो कहता है हमारे लोग वैसा ही मानते हैं, और SC से अपने ही भाई के विरोध में वो तमाम उल्टा सीधा बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो वही पंडित जाकर कहता है SC के, अरे तुम्हारे पास तो ब्रह्मास्त्र, लगाओ साले इन पर, लगाओ साले काशी पर, लगाओ साले तेली पर। ये बात वहां कहता है जाकर, फिर हमारे लोगों के बीच में एक खाई पैदा करवाता है, जात के आधार पर खाई पैदा करवाता है। जब हमारे लोग SC OBC के इकट्ठे हो जाते हैं तब क्या कहता है, देश में मुसलमान शासन नहीं, मुसलमानों का शासन आ जाएगा। लेकिन हरामखोर ये नहीं बताता कि वर्तमान में शासन हमारा है भारत पर, हम देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर रखे हैं, ये नहीं बताता। मुसलमानों के नाम से हमारे लोगों को हिंदू हिंदू कहकर अपने पालों में जमा कर लेता है। हमारे आदमी पर बिना सोचे समझे, क्योंकि उसके पास स्वयं का विवेक इस्तेमाल करता नहीं, महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ता नहीं है। राष्ट्रपिता बुद्ध से लेकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, प्यारे लड़ई सिंह यादव, प्यारे ईवी रामास्वामी नायकर, बाबू जगदेव सिंह कुशवाहा और तमाम हमारे महापुरुष हैं। प्यारा ईवी रामास्वामी नायकर पाल गढ़िया जाते थे, तमाम हमारे महापुरुष मानवता से आंसर, इन्होंने समाज को जगाने का और समाज को इकट्ठा करने का काम किया। सोचने वाली बात है, आप कहीं भी चला जाइए, इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर देश में शासन इस बहुजन समाज का होना चाहिए। लेकिन वो क्या करे, शासन किसका है? 3% यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों का। इस बात को समझिए। ईवीएम ने कराई, कांशीराम साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों ही उन्होंने कहा, एक नागनाथ है, दूसरा विशालनाथ है, और ये हमारे लोगों को डसने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं। ईवीएम ने कराई, ईवीएम से हमारे वोट को, जो संवैधानिक अधिकार हमको मिला हुआ है, हमें वोट देने का अधिकार है, उसको शून्य करने का काम करके वो देश पर असंवैधानिक कब्जा करके आज हमारे लोगों को गुलाम होना। बंच ऑफ थॉट में लिखा है कि चंद लोगों के हाथों में व्यवस्था दे दी इस देश की, तो बाकी लोगों को, देश के मूल निवासियों को दीर्घकालीन तक गुलाम बना दो। वो काम चल रहा है भारत के अंदर। निजीकरण मुठभेड़ नहीं है, निजीकरण आपको दीर्घकालीन तक गुलाम बनाने का ये ब्राह्मणी षड्यंत्र है। जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ। ये नई शिक्षा नीति लाई। नई शिक्षा नीति का मतलब है कि आपके पुरखे जो करते थे वही आपके बच्चे करेंगे। यही नई शिक्षा नीति है। सरल भाषा में आपको समझाने का ये साथियों, 1931 में जाति जनगणना हुई अंग्रेजों के शासन काल में। आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। ओबीसी 52% था, ओबीसी 52% था, SC 15%, 7.5% आपका SC था। तो चलिए आज तक ओबीसी की जात आधारित जनगणना नहीं करा रहे हैं, जिससे कि देश में ओबीसी की सही स्थिति पता नहीं चल पा रही है। साथियों, उन्हें पता है अगर ओबीसी की जाति आधारित जनगणना हो गई, ओबीसी को संख्या बल पता चल गया, तो वो क्या करेंगे? वो शासन सत्ता मांगेंगे, व्यवस्था में अपना हिस्सा मांगेंगे। 52% ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मतलब समझ रहे हो आप? आधी रोटी दी, एक रोटी देना चाहिए, आधी रोटी दी, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं।
अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के मोहन यादव है चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम 27% आरक्षण देंगे तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ब्राह्मणों के खिलाफ हो। जानकारी है। तो ये सारी चीजें हैं, केसीसी के माध्यम से वो किसानों की जमीन हथियाने में लगे हुए हैं और डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, इस बात को समझिए। रोजगार आपका खत्म कर दिया, जीएसटी जबरदस्त बढ़ाई गई और उसको कम कर दिया। भारत के संविधान के आर्टिकल 12 में सारे लोग समान हैं। आर्टिकल 13 में जो है जितनी भी इनकी कुरीतियां हैं, मनुस्मृति आधारित कानून है, वो सारे के सारे शून्य कर दिए गए हैं। आर्टिकल 14 में कानून के समान सारे लोग समान हैं। आर्टिकल 15 में लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत में सरकार कर रही है, आप लोग देख रहे हो, एक धर्म निषेध मुसलमानों को टारगेट करके SC ST OBC को हिंदू बनाकर इधर इनको भी मार रही है, इधर खुद को भी मार रही है, सबके घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। एक संविधान के आर्टिकल 21 का सीधा उल्लंघन है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। हमारे लोगों को जानकारी होगी तभी तो समझदारी होगी, जानकारी नहीं होगी तो समझदारी कहां से होगी। साथियों, आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत है, लेकिन आज भी हमारे साथ भेदभाव होता है। आर्टिकल 19 में संगठन बनाने का, सभा करने का, भाषण करने का, संभाषण करने का और देश में किसी भी जगह रहने का, विचरण करने का, घूमने फिरने का, मकान बनाकर रहने का, व्यापार करने का, ये आर्टिकल में 19 में अभिव्यक्ति की आजादी है, उस पर भी प्रतिबंध लगातार ये डराकर धमकाकर लगाने के काम कर रहे हैं। साथियों, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक आजादी है, हमको स्वतंत्रता है। लेकिन अभी देखा आपने, आई लव मोहम्मद बोला मुसलमानों ने, उनके ऊपर क्या किया, उन्होंने लगातार उनके पास ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। आर्टिकल 51A के तहत एक देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इस देश को तार्किक दृष्टि से हमको चलाना चाहिए। ये संविधान, ये सरकार का अधिकार है, लेकिन सरकार अंधविश्वास पाखंड में इस देश के मूल्यवादियों को लगाकर देश में लगातार अन्याय अत्याचार बढ़ा रही है। ये हमारे लोगों के साथ अन्याय कर रही है। एक बात ध्यान रखिए, अगर जागरूक हो गए तो मैं समझता हूं दुश्मन से अलर्ट रहोगे और हमारे ये इसकी व्यवस्था को हमें छोड़ना है। इतनी ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं।